अक्षिता, तुम लोग कैसे आए बेटे? हम लोग पहले अपनी सिटी से हमने प्राइवेट व्हीकल किया अपने पैसों से सबने, क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ नहीं मिला था। हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से कितने पैसे का लेके आए? इंडियन रुपीज़ में 2100 रुपये के अपने करके लेके आए। और फिर उन्होंने हमें बॉर्डर से 8 किलोमीटर पहले उतार दिया था, तो हम अपने सामान के साथ 8 किलोमीटर चल के बॉर्डर तक पहुँचे। बॉर्डर पे पहुंचने के बाद वहाँ पे लगभग 1000 इंडियन स्टूडेंट्स थे जिस दिन मैं बॉर्डर पे थी, और मैं अपने क्लासमेट्स के साथ और अपनी दीदी के साथ वहाँ पे गई थी, मुस्कान खान। और उसके बाद वहाँ पे हम लोग मतलब 8 घंटे तक हम लोग वहाँ पे खड़े रहे बॉर्डर के पास, बट हमें अंदर जाने नहीं दे रहे थे वो लोग, क्योंकि पहले वो यूक्रेनियंस को और यूक्रेनियंस के बच्चों को जाने दे रहे थे। फिर हमने एम्बेसी को फ़ोन किया। फिर एम्बेसी से फ़ोन करने के बाद एम्बेसी ने बहुत जल्दी एक्शन लिया। उसके बाद वहाँ पे ऑफिसर्स आ गए थे एम्बेसी के। फिर उन्होंने लड़कियों को जाने की प्रायोरिटी दी, तो इस कारण से लड़कियाँ वहाँ से फिर भी रात को मतलब हम दोपहर 3 बजे से 2 बजे से वहाँ पे खड़े थे, फिर भी हम रात को 1 बजे करीब ऑलमोस्ट लड़कियाँ निकल रही थी, मतलब काफ़ी हद तक लड़कियाँ निकल चुकी थी। बट जो मेरे साथ मेरे क्लासमेट्स आए थे, मेरे क्लास के बॉयज़ आए थे, वो लोग वहीं पर ही फंस गए हैं। वो लोग 2 दिन के बाद उस बॉर्डर से निकल पाए हैं, मतलब वो 2 दिन से वहाँ पे धक्का मुक्की में खड़े थे। मैं पिछले परसों आई थी तो वहाँ पे 1000 बच्चा था। अब पिछले कल सुनने में आया कि वहाँ पे 3000 बच्चे थे, क्योंकि और भी बाकी यूनिवर्सिटी से वहाँ पे इवैक्यूएट होके आए थे। इस लोकल लोग भी थे, लोकल यूक्रेनियंस भी थे वहाँ पे, वो लोग भी हो रहे थे इवैक्यूएट। बट जो हमारे साथ हमारे बॉयज़ आए थे वो बेचारे वहीं पर ही फंस गए, क्योंकि पहले लड़कियों को दी जा रही थी, इस कारण से लड़कियाँ निकल गई। उसके बाद वहाँ पे इतने बॉयज़ हो गए थे कि वहाँ पे जो छोटे बॉयज़ मतलब कि जो बॉयज़ हमारे साथ थे आए हुए, वो वहाँ पे फंस गए। तो वो आज वो निकले हैं सुबह, 2 दिन के बाद बॉर्डर से निकले हैं वो यहाँ पे। फिर हमें तो फिर भी बॉर्डर से मतलब बसेस मिल गई थी, हमें वो बसेस सीधा वहाँ से एयरपोर्ट ले आई थी रोमानिया के लिए। और खाने में उन्होंने हमें पानी, बिस्किट और एक ब्रेड के पैकेट्स दिए। बट जो हमारे साथ वो बॉयज़ थे उन लोगों को बसेस नहीं मिली, कईयों को वो लोग पैदल चल के आए थे, और उन्होंने वहाँ से खुद से ट्रेन करके वो एयरपोर्ट तक जा रहे हैं, क्योंकि बसेस इतनी नहीं थी, पर फिर भी बहुत हद तक बसेस थी, हमें सब कुछ हेल्प हुई ये हुआ। बट कई बच्चों को बसेस नहीं मिल पाई, तो वो लोग वहाँ से वो पैदल आगे तक बढ़ते रहे जब तक उन्हें बसेस या फिर कुछ जाने का साधन नहीं मिला। हमें रोमानिया के लोगों ने भी बहुत हेल्प करी, वो लोग भी शेल्टर्स होम की तरह सबको नीडीज़ को खाना या पानी वाटर प्रोवाइड कर रहे थे, उन्होंने भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। इंडियन एम्बेसी ने भी हमें वहाँ पे बहुत अच्छे से रखा। अक्षिता, तुम लोग कैसे आए बेटे? हम लोग पहले अपनी सिटी से हमने प्राइवेट व्हीकल किया अपने पैसों से सबने, क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ नहीं मिला था। हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से कितने पैसे का लेके आए? इंडियन रुपीज़ में 2100 रुपये के अपने करके लेके आए। और फिर उन्होंने हमें बॉर्डर से 8 किलोमीटर पहले उतार दिया था, तो हम अपने सामान के साथ 8 किलोमीटर चल के बॉर्डर तक पहुँचे। बॉर्डर पे पहुंचने के बाद वहाँ पे लगभग 1000 इंडियन स्टूडेंट्स थे जिस दिन मैं बॉर्डर पे थी, और मैं अपने क्लासमेट्स के साथ और अपनी दीदी के साथ वहाँ पे गई थी, मुस्कान खान। और उसके बाद वहाँ पे हम लोग मतलब 8 घंटे तक हम लोग वहाँ पे खड़े रहे बॉर्डर के पास, बट हमें अंदर जाने नहीं दे रहे थे वो लोग, क्योंकि पहले वो यूक्रेनियंस को और यूक्रेनियंस के बच्चों को जाने दे रहे थे। फिर हमने एम्बेसी को फ़ोन किया। फिर एम्बेसी से फ़ोन करने के बाद एम्बेसी ने बहुत जल्दी एक्शन लिया। उसके बाद वहाँ पे ऑफिसर्स आ गए थे एम्बेसी के। फिर उन्होंने लड़कियों को जाने की प्रायोरिटी दी, तो इस कारण से लड़कियाँ वहाँ से फिर भी रात को मतलब हम दोपहर 3 बजे से 2 बजे से वहाँ पे खड़े थे, फिर भी हम रात को 1 बजे करीब ऑलमोस्ट लड़कियाँ निकल रही थी, मतलब काफ़ी हद तक लड़कियाँ निकल चुकी थी। बट जो मेरे क्लासमेट्स आए थे, मेरे क्लास के बॉयज़ आए थे, वो लोग वहीं पर ही फंस गए हैं। वो लोग 2 दिन के बाद उस बॉर्डर से निकल पाए हैं, मतलब वो 2 दिन से वहाँ पे धक्का मुक्की में खड़े थे। मैं पिछले परसों आई थी तो वहाँ पे 1000 बच्चा था। अब पिछले कल सुनने में आया कि वहाँ पे 3000 बच्चे थे, क्योंकि और भी बाकी यूनिवर्सिटी से वहाँ पे इवैक्यूएट होके आए थे। लोकल लोग भी थे, लोकल यूक्रेनियंस भी थे वहाँ पे, वो लोग भी हो रहे थे इवैक्यूएट। बट जो हमारे साथ हमारे बॉयज़ आए थे वो बेचारे वहीं पर ही फंस गए, क्योंकि पहले लड़कियों को दी जा रही थी, इस कारण से लड़कियाँ निकल गई। उसके बाद वहाँ पे इतने बॉयज़ हो गए थे कि वहाँ पे जो छोटे बॉयज़ मतलब कि जो बॉयज़ हमारे साथ थे आए हुए, वो वहाँ पे फंस गए। तो वो आज वो निकले हैं सुबह, 2 दिन के बाद बॉर्डर से निकले हैं वो यहाँ पे। फिर हमें तो फिर भी बॉर्डर से मतलब बसेस मिल गई थी, हमें वो बसेस सीधा वहाँ से
एयरपोर्ट ले आई थी खाने रोमेनिया का। के लिए, और खाने में उन्होंने हमें पानी, बिस्किट और एक ब्रेड के पैकेट्स दिए। बट जो हमारे साथ वो बॉयज़ थे उन लोगों को बसेस नहीं मिली, कईयों को वो लोग पैदल चल के आए थे और उन्होंने वहाँ से खुद से ट्रेन करके वो एयरपोर्ट तक जा रहे हैं, क्योंकि बसेस इतनी नहीं थी पर फिर भी बहुत हद तक बसेस थी, हमें सब कुछ हेल्प हुई ये हुआ। बट कई बच्चों को बसेस नहीं मिल पाई, तो वो लोग वहाँ से वो पैदल आगे तक बढ़ते रहे जब तक उन्हें बसेस या फिर कुछ जाने का साधन नहीं मिला। हमें रोमेनिया के लोगों ने भी बहुत हेल्प करी, वो लोग भी शेल्टर्स होम की तरह सबको, नीडीज़ को खाना या पानी वाटर प्रोवाइड कर रहे थे, उन्होंने भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। इंडियन एम्बेसी ने भी हमें वहाँ पे बहुत अच्छे से रखा।